नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन। आप देख रहे हैं 24 न्यूज एसटी वायदा सच का। और आज मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर हमारे और हमारे चैनल की तरफ से खिराज अकीदत सेंट BPS पब्लिक स्कूल में प्रबंधक डॉक्टर JP यादव तथा सरता यादव ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्होंने बच्चों को संदेश दिया, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जीवन जिया, संघर्ष का जीवन जिया, गरीब व्यक्ति थे, गरीबी से ऊंचाइयों तक पहुँचे शिक्षा के जरिए। डॉक्टर JP यादव ने क्या कुछ कहा, उसको सुनिएगा। पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, वैज्ञानिक, अच्छे टीचर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित विद्यालय की प्रबंधक सरता सिंह, प्रधानाचार्य सोहे जी और बहुत सम्मानित हमारा प्रिय स्टाफ और प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये सामने चित्र जो रखा है ये कलाम साहब का चित्र है। और कलाम साहब आज के ही दिन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के मेघालय में शिलोंग में IIM कॉलेज है, उस कॉलेज में वक्तव्य दे रहे थे, अपना स्पीच दे रहे थे। इस तरह IIT होती, IIM क्लासेस होते हैं। उन लोगों को क्लास दे रहे थे और क्लास देते ही समय, पढ़ाते समय और अपनी बात करते समय, और बातें भी लास्ट में ऐसी बातें थी जो अंतिम समय में बातें होती लोगों को लगा नहीं, और स्पीच देते देते वहीं हार्ट अटैक आया और आज के ही दिन इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनका शरीर भले ही चला गया है, उनके विचार, उनके आदर्श, उनका वैज्ञानिक गुण, उनका रहन सहन, ये सब कुछ पूरी दुनिया उनकी नकल करती है, उन्हें याद करती है। और हम सभी पूरे स्टाफ सहित, बच्चों सहित आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं, उन्हें उनका अभिनंदन करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके विचारों पर, उनके कामों पर चलने का संकल्प भी लेते हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ, मैं सच बताता हूँ आपको, जब से मैंने कलाम साहब को पढ़ा है एज ए वैज्ञानिक रहते हुए, किताबों में पाठ आ गया था, उनकी किताब भी मेरे पास है, लाया हूँ कई बार। उनको मैंने पढ़ा, उनका जीवन चरित्र इतना दुरूह कहें, इतना कठिन जीवन जिया है। बचपन में बहुत बड़ा परिवार था, घर में इतना खाने को नहीं था कि सबका पेट भर जाए, सबको चावल खाने को मिलते थे। मछली चावल भोजन, समुद्र रामेश्वर में पैदा हुए, समुद्र किनारे, तो मछली और चावल के अलावा कुछ था नहीं। कभी कभी एक एक रोटी मिलती थी, तो उस रोटी को, माँ के लिए रोटी नहीं बचती थी, तो क्या करते थे, अपनी रोटी को छिपा लेते थे और बाद में माँ उसी में डलिया में रख देते थे। माँ पूछती थी ये क्यों नहीं माँ मेरा पेट भर गया, लेकिन इसके पीछे उन्होंने बताया, सोच ये थी कि माँ को कभी रोटी खाने को नहीं मिलती थी तो मैं अपनी रोटी छोड़ देता। ऐसा कभी आपने किया? जब छोटे थे तो अखबार बेचते थे, अखबार स्टेशन पर, अखबार जिस स्टेशन पर गाड़ी उस पर रुकती नहीं थी, छोटा स्टेशन था, तो गर्मी की मौसम में स्टेशन की चट्टान, वो जो फर्श है, गर्म हो जाता था, उस पर दौड़ करके दोपहर में आता था अखबार 12 बजे के आसपास। तो क्या करते थे, पैरों में केला के पत्ते बांध लेते थे और उन केले के पत्ते को बांध करके दौड़ करके अखबार का बंडल उठाते थे। आप बताइए, कभी ऐसा आपने किया? कभी किया? नहीं किया। पिताजी एक नाव चलाते थे, नावें थी, फिर बाद में और भी नावें हो गई। उनको एक उनके गुरु टीचर ब्राह्मण थे, उन्होंने पढ़ाया जब अपने
पढ़ाने के लिए घर ले गए तो उनकी ब्राह्मणी ने, पंडितानी ने विरोध किया, लेकिन किसी तरह अपना एडजस्टमेंट करके उनको पढ़ाया लिखाया। टीचर की बड़ी गरिमा होती है, वो जानते थे कि मैं प्रतिभा है और उन्हें पढ़ाया, पढ़ लिख करके बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की। ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वैज्ञानिक बने, और वैज्ञानिक सोच जो उनके अंदर आई वो कहां से आई? एक बार उन्होंने चिड़ियों को उड़ते देखा तो उन्हें लगा कि चिड़ियां कैसे उड़ती हैं। बचपन में इन्होंने भी अपने अंदर ये इनमें सूप लगा करके, मालूम वैज्ञानिक सोच यहाँ से होती है, ये इसमें दोनों में सूप रखे बगल में और ऐसे करके देखा कि हवा भरती है, मैं उड़ पाऊंगा। तो ये सोच उनकी बचपन से ही आ गई थी। तो आप लोग भी सोचिए, वो कहते थे सपने वो नहीं जो रात में आए, सोते में आए, सपने वो हैं कौन से? जो जागते में स्वप्न आते हैं, वो स्वप्न है। स्वप्न वो है जिसे हम साकार करें। बहुत सारी बातें पूरी दुनिया याद करती है। मिसाइल मैन ने कहा गया है, वैज्ञानिक कहा गया है, महान शिक्षक कहा गया है, और कहा नहीं गया थे। और भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने बहुत सारे प्रोटोकॉल छोड़े, वेतन नहीं लिया। भारत में सबसे अधिक वेतन अगर किसी का राष्ट्रपति का होता है तो 5 लाख से शायद कितना है, 5 लाख है, पहले 2.5 लाख होता था। और उन्होंने वहां से 1 रुपया लिया, सारा सरकार के खजाने वापस कर दिया। इतना ही नहीं, इनके पास कपड़े मालूम कितने थे? कितने थे? जबकि प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति कहीं विदेश में जाएगा तो नए कपड़े पहन के जाएगा, नहीं पहने वही कपड़े, मात्र 6 ड्रेस है, केवल 6 ड्रेस थी केवल। बहुत किफायत से, बहुत ज्ञान से। और रिटायर जिस दिन हुए, राष्ट्रपति पद से जिस दिन रिटायर हुए, उसी दिन क्लास पढ़ाया। उसके बाद लगातार क्लास पढ़ाते रहे और क्लास पढ़ाते पढ़ाते आज के ही दिन 27 जुलाई 2015 को हमारे बीच से उनका शरीर चला गया, लेकिन उनके विचार अमर रहेंगे। हम लोग नहीं, पीढ़ियां भी उन्हें याद करती रहेंगी। और हम भी अगर उनकी किसी एक बात का, उनके सादगी जीवन का, उनके वैज्ञानिक जीवन का, उनके टीचर रहने का, उनके आदर्श जीवन का, उनके माँ के प्रति ममता का, उनके भाइयों के प्रति ममता का, ये सब अगर याद कर लें तो हम भी एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। इतना ही नहीं, एक बात और मुझे याद आ रही है, राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने भाइयों को नहीं बुलाया, राष्ट्र भवन में नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, कोई रिश्ते संबंध उन्होंने पूरे 5 साल, अब तक कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ। तो मैं उन्हें पुनः उनके विचारों को, उनकी जो दिवंगत आत्मा है जिसे हम लोग शाश्वत सत्य मानते हैं, हमारे वेद पुराण मानते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और आप सभी से स्कूल के डायरेक्टर होने के नाते मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आप लोग राष्ट्रपति कलाम साहब को आज जाकर पढ़ें और उनके विचारों को अपने ऊपर डालें। टीचर भी कलाम साहब के बारे में घर से कुछ बनाने, चित्र बनाने को, लिखने को और कोशिश करें, आज भी कुछ न कुछ कराएं और कंपटीशन कराएं। कौन बच्चा आगे रहता है कलाम साहब के ऊपर, और इनमें भी कौन कलाम है, कौन कलाम हो सकता है, ये भी छांटें और मुझे बताएं।